अगली एक्सरसाइज थी दक्षताभ्यास 6, और दक्षताभ्यास में हमने बताया वही हम लोगों को प्रश्न पढ़ने हैं जो हम लोगों ने इस पूरी प्रश्नावली में यानी अभ्यास ए यानी पहले अभ्यास से पढ़ रहे थे, 6A से जो पढ़ रहे थे वही सारे प्रश्न हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। यानी यहाँ पर आपको दिए गए थे, ठीक, यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिए गए थे और उन बीजीय व्यंजकों से क्या करना था, पद छांटना था। ठीक, पद लिखिए, बीजीय व्यंजकों के पद, यहाँ पे के पद लिखिए। कहने का मतलब यह है कि इन व्यंजकों में कौन कौन से पद आए। तो जैसे पहला क्वेश्चन था 3x - 7y + 9, उसमें कौन कौन सा पद आया था, 3x आया था, दूसरा -7y आया था, तीसरा 9। आगे वाला जो था प्रश्न दूसरा 2a की घात 2 + 5a - 3b की घात 2, इसमें पहला पद कौन सा है, 2a की घात 2, कामा दूसरा पद 5a, तीसरा पद क्या, -3b की घात 2। इस तरह से ये पहला वाला सवाल हमारा कंप्लीट। 2 नंबर सवाल लिखा है, कह रहा है यक्ष के गुणांक। ठीक, यक्ष के क्या करने हैं, गुणांक, गुणांक बताइए, यानी यक्ष का गुणांक बताना। और हमने बताया था जब किसी भी पद का आपको गुणांक आपसे पूछा जाए तो जिस पद का गुणांक कहा जाए, ठीक, उसको छोड़ के बाकी जो बचता है वो सब गुणांक होता है। जैसे 3x में x का गुणांक अगर कहा जाए तो यक्ष का गुणांक यानी यक्ष को छोड़ दो तो क्या बचा, 3, तो 3 आ जाएगा। ठीक, जैसे दूसरा प्रश्न है इसी का, दूसरा प्रश्न है -a की घात 2 यक्ष में अगर इसमें यक्ष का गुणांक कहा जाए तो यक्ष को छोड़ दो, तो यक्ष को छोड़ देंगे तो क्या बचा, -a की घात 2। बस ये आंसर। तो इसका बाकी अब जैसे तीसरा इसी का देखो, तीसरा लिखा 5x की घात 2 y में x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या बचेगा बताओ, 5x y घात 2 है यहाँ पे, y घात 2। ठीक, तो क्या बचेगा, 5, ये 5 बचेगा और y ये बचेगा, 5y की घात 2। x कहां से आ जाएगा, जो गुणांक कहा जाए तो उस जिसका गुणांक कहा जाए उसी को छोड़ दो। चौथा वाला अच्छा लिखा -pqx में x का गुणांक क्या आएगा, -pqx में x का गुणांक बताओ क्या आएगा, माइनस का p, बस उत्तर है। ठीक, 3 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि सजातीय पदों को छांटिए। सजातीय पद, सजातीय का मतलब क्या होता है, जिनके चर समान हो, एक जैसे हो चर। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है a की घात 2, b की घात 2, 3a की घात 2, c की घात 2, इसमें सजातीय पद बताओ कौन कौन से हैं, सजातीय पद कौन कौन से हैं, हाँ, a की घात 2 और साथ में कामा 3a की घात 2, ये इसके सजाती है, ये वाले सजाती नहीं है, b और b स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा, दूसरा वाला इसका प्रश्न देखो, दूसरे वाले में बताओ -3xy कामा yz कामा 7x और कामा 2xy, बताओ इसमें सजातीय पद कौन से हैं, हाँ सजातीय पद, -3xy और 2xy। ठीक, अच्छा, अब इसका तीसरा नंबर इसी का देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है CAB की घात 2 कामा a की घात 2 BC, दूसरा है b की घात 2 AC कामा तीसरा है AB की घात 2, चौथा ACB की घात 2, बताओ इसमें सजातीय पद,
सजातीय पद, हाँ, सी ए बी की घात 2, ये पहला तो है सी ए बी की घात 2। अब देखो जिसमें एक सी मिल रहा हो एक ए और साथ में बी की घात 2, ऐसा पद और कौन सा है? ये भी है, अच्छा हाँ, बी की घात 2 ए सी, और एक ये भी तो है ए सी बी की घात 2, और यानी ये वाला एक हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी, ये नहीं मिल है ना। चलो अच्छा, चौथा इसका लिखा है 7 यम स्क्वायर एन, फिर यम स्क्वायर एन, फिर माइनस एन यम स्क्वायर, फिर यम स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर 7 एन यम स्क्वायर। बताओ। बताओ। हाँ, सजातीय पद कौन सा? 7 यम की घात 2 एन, दूसरा एम की घात 2 एन, हाँ, ये वाला भी आ जाएगा, माइनस का एन यम की घात 2, यानी यम की घात 2 है, देखो है ना, और साथ में एक यम है, और हाँ 7 एन एम की घात 2। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्या सरल करना है? देखो पहला जैसे सवाल लिखा है x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, फिर प्लस दूसरा है 3y माइनस एक्स, फिर माइनस दूसरा है 3x माइनस का 2y। और ये हमने आप लोगों को कोष्ठक जब हल करने की एक्सरसाइज बताई थी, तो वहां पर बताया था कि कोष्ठक को हल कैसे करना है। ठीक, तो बताओ इसको कैसे करेंगे। कोष्ठक खोलते समय हमने कुछ बातें बताई थी, उनको जरूर ध्यान रखना है। क्या पहले क्या बात बताई थी कि यदि कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह लगा है, और तो कोष्ठक खोलते समय चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोष्ठक के बाहर यदि प्लस का चिन्ह है, तो जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी अंदर के सारे चिन्ह वही रहेंगे। और यदि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोष्ठक खोलते समय अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, प्लस से कोष्ठक खोलेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये 3y माइनस एक्स ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है बाहर, तो इससे कोष्ठक खोलेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 2y। अब क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक पास लिखना है। तो सजातीय पद जैसे एक, ये देखो प्लस का x है, माइनस का x कट जाएगा। ठीक, ये माइनस का 2y प्लस का 2y ये भी कट गया। अब बचा क्या, ये सिर्फ बचा 3y और माइनस का 3x, ये उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन अच्छा इसका देखो, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा 3 यम एन की घात 2 माइनस 5 यम की घात 2 एन की घात 2, फिर प्लस माइनस 7 एम एन की घात 2 ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस 2 यम की घात 2 एन की घात 2 फिर ब्रैकेट बंद। तो इसको कैसे हल करेंगे, पूरी प्रक्रिया वही है। जैसे पहला 3 एम एन स्क्वायर ये आ जाएगा, फिर माइनस से कोष्ठक खोलेंगे, माइनस 5 यम स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यही आ जाएगा माइनस का 7 यम एन स्क्वायर, फिर ये यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 यम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सजातीय पदों को एक साथ लिखना है। सजातीय का मतलब जिनके चर एक जैसे हो, मतलब बराबर घात वाले पद। तो देखो 3 यम एन स्क्वायर, यम एन स्क्वायर का पद और कहाँ है, ये है माइनस का 7 यम एन स्क्वायर, फिर ये माइनस का 5 यम स्क्वायर एन स्क्वायर लिखेंगे, और यम स्क्वायर एन स्क्वायर वाला पद ये है माइनस का 2 यम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, अब हल करो जरा, देखो 7 में से 3 घटा कितना बचा,
माइनस का 4 यम एन स्क्वायर आ जाएगा। इधर दोनों समान चिन्ह के तो जुड़ जाएंगे, तो -5 2 7 यम स्क्वायर एन स्क्वायर, यह है उत्तर। हाँ? आया ना समझ में? अच्छा, नोट करो। अच्छा, ये क्वेश्चन और देखो इसका। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है यहां पर, यानी क्वेश्चन में दिया जाएगा, परिमाप आपको निकालना है। और परिमाप में बोला गया है यदि a बराबर 3, ठीक, a बराबर 3 और b बराबर 2, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक वर्ग बना दिया गया है ऐसे, ये इस तरह से, ठीक। और वर्ग हमने बताया था, वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो परिमाप यानी वर्ग की भुजा यहाँ पे दी गई है। वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, भुजा दी गई है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर, यही तो एक भुजा दी गई है ना। तो हमें क्या बताना है, परिमाप। क्योंकि हमें पता है परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यही तो बताया था। तो 4 गुणे भुजा का मान 2a प्लस 1। तो इसको जैसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का 2 से गुणा करो, 4 दूना 8 है, और प्लस 4 का 1 से गुणा, 4 1 कम 4, ये आ जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में एक और बात बताई जा रही है, क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 3 हो और b बराबर 2, तो यहाँ पर केवल a आया है ना। तो a आया है तो 8 गुणे 1 की जगह पे 3 और प्लस 4, तो 8 त्रिक 24 4, 8 त्रिक 24 और 24 में 4 जोड़ दो तो 28 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप जब a बराबर 3 होगा, जब a बराबर 3 होगा तो परिमाप कितना निकल के आ जाएगा, 28, ठीक। नोट कर लो। अच्छा,